हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एरर की जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने काफी कुछ कर लिया है और मतलब जैसे सम था, सब्सट्रैक्शन था, एरर कैसे उसमें काम करती है या एरर कितनी हो जाती है। तो मैंने बताया था कि एरर हमेशा क्या हो जाती है, मैक्सिमाइज हो जाती है। अब यहाँ पे करेंगे अपन, जब कोई दो क्वांटिटीज प्रोडक्ट में हो यानी गुणा में हो या डिवाइड में हो या किसी क्वांटिटीज की कुछ पावर हो, तो उनके अंदर अपन एरर को कैसे कैसे अप्लाई करेंगे या एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ध्यान से देखिए। एरर इन प्रोडक्ट, जैसे मैं मान लेता हूं कि कोई क्वांटिटी है y, कोई क्वांटिटी है y, वो डिपेंड करती है दो क्वांटिटीज पे, a एंड b पे, और वो दोनों किस में है, डिवाइड में है, किस में, मल्टीप्लाई में है। अभी देखना इन दोनों की पावर वन वन है तो पावर वाला रूल भी आ जाएगा। अगर मैं इसकी पावर -1 कर दूं तो किस में हो जाएगा, a बाई बी हो जाएगा। हाँ, तो पावर मतलब मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो चाहे पावर में हो, सबका एक ही रूल है। उस रूल को आप ध्यान से देखते जाइए, ठीक है ना। तो देखिए, जो a क्वांटिटी है वो है कैसे, उसके अंदर मतलब वो कुछ क्वांटिटी ट्रू वैल्यू होगी और उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होगी, ठीक है ना, जिसको अपन डेल्टा ऐसे लिखेंगे। वैसे ही बी लिखा जाएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, और वाई जो लिखा जाएगा वो भी ऐसे लिखा जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा वाई। ये तीन चीजें लिखी जाएंगी। हो सकता है इनमें से कोई दो चीज चाहे तीसरी पूछी जा सकती है। तो फिलहाल मैं मान के चलता हूं ये दो दी हुई है, तीसरी कैलकुलेट करनी है, तो हमें वाई कैलकुलेट करना है और डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है। तो वाई कैलकुलेट करने का तो सीधा सीधा तरीका है। वाई कैसे कैलकुलेट होगा, वाई इक्वल टू ए बी है, तो ये दोनों जो वैल्यूज आ रही हैं, ये जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं, इन वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए इसमें। तो वाई इक्वल टू तो ए बी, जैसे आप पुट करोगे आपकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन इसमें जो एरर है डेल्टा वाई, वो कैसे आएगी। अब वो एरर निकालने का जो मेथड है वो मैं सिखाने जा रहा हूं। सॉरी, ध्यान से देखिए, y इज इक्वल टू ए बी आएगा, ठीक है। अब आप इसकी जगह ये रखो, उसकी जगह ये रखो, फिर कर रहे हो कोशिश करो तो ये होगा नहीं आपसे। पहले इसका एक तरीका है, आप दोनों साइड क्या ले लो, लोग ले लो। क्या ले लो भैया, लोग ले लो। ले लिया तो लोग क्या जाएगा, y इज इक्वल टू कितना आएगा, ये लोग a इन ए बी। और लोग की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई में है तो उनको सम में कर देता है, और अगर दो सम में है तो उनको क्या करता है, प्रोडक्ट में ले आता है। तो ध्यान से देखिए, लोग y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, लोग a प्लस लोग b, यही हो गया। बहुत बढ़िया। ऐसे ही अब इसका क्या करना है, हमें चेंज निकालना है। हमें क्या निकालना है, चेंज, थोड़ा सा भी स्मॉल सा चेंज निकालना है y में। तो वो डेल आएगा, और वो कौन बताएगा, वो डिफरेंशिएशन बताएगा। तो सबका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। तो जैसे y का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/y आएगा, और साथ में कितना आएगा, dy आएगा। कितना आएगा, dy आएगा। वैसे ही a के अंदर कितना आएगा, a, और साथ में dA आएगा, प्लस में 1/b, और साथ में आ जाएगा dB, ठीक है ना। ये हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो ये अवकलन करने पे आया है। अब देखिए, ये जो डी है, डी वाई है, इसी को अपन क्या लिख देते हैं, डेल वाई लिख देते हैं। ओके, क्योंकि ये जो चेंज आया है, तो डेल वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू डेल ए अपॉन में ए प्लस में डेल बी अपॉन में बी। ये आ गई है इसके अंदर एरर। डेल वाई कैसे निकालोगे, इस वाई को यहां मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जो वाई हमने यहां कैलकुलेट किया है उसको इसे कर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यदि मैं पूछूं आपसे परसेंटेज एरर इन वाई, किसमें, परसेंटेज एरर इन वाई, तो y में परसेंटेज एरर कैसे लिखा जाएगा, डेल वाई अपॉन वाई इंटू 100। मतलब इन सबको 100 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत, बाकी ये किस में लिखा हुआ है, परसेंटेज एरर में लिखा हुआ है। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो परसेंटेज एरर इन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, परसेंटेज एरर, एरर इन a प्लस में परसेंटेज एरर इन b। परसेंटेज एरर इन y कितना आ गया है, परसेंटेज एरर इन a, परसेंटेज एरर इन b। ये हमने चीजें कैलकुलेट कर ली हैं, ठीक है ना। मेरा डस्टर कहां चला गया, रोज गायब हो जाता है। हाँ, ये रहा, ठीक है। तो ये कितना आ गया भैया, हाँ, ये परसेंटेज एरर में ही लिखा हुआ है। आप ध्यान से देखोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी इसको, हो गया परसेंटेज एरर। तो ये परसेंटेज एरर में ऐसा लिखा जा सकता है, वरना नॉर्मली आप इसको ऐसा ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। अब अगर मैं डिवाइड की बात करूंगा, है ना, इसको आप नोट कर लीजिए बराबर, इसी में मैं डिवाइड बना देता हूं। देखना, अगर डिवाइड की बात करूंगा तो a बाई बी हो जाएगा। तो ये सब चीजें होंगी। y कैसे कैलकुलेट होगा, वो a बाई बी से होगा, ठीक है जी। अब निकालना क्या है, डेल y, तो यहाँ पे क्या आएगा, a बाई बी आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ लोग की प्रॉपर्टी लगाओगे, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, माइनस। लेकिन जब हम एरर निकालते हैं तो एरर हमेशा क्या होती है, मैक्सिमाइज होती है। एरर क्या होती है, हमेशा मैक्सिमाइज होती है। तो यहाँ माइनस नहीं आएगा,
यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, प्लस ही आएगा, यहाँ क्या आएगा, प्लस ही आएगा। यही सबसे खास बात है, यहाँ क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ प्लस ही आता है। ठीक है ना, बाकी का सब ऐसा का सही रहा। हो गया, इसको भी नोट कर लो। फिर डिवाइड वाले को, डिवाइड वाला हो गया। उसके बाद पावर का बताता हूं। जैसे पावर का ले लेते हैं कैसे, जैसे a की पावर 2 है और b की पावर कितनी है, 3 है। ओके, ये a और b दे रखा है, तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो a की पावर 2 डिवाइड बाई b की पावर 3, ये तो कैलकुलेट हो जाएगा। साथ में ये सब एरर करोगे तो इसमें क्या लगा देना, a रेज टू पावर 2 डिवाइड बाई b रेज टू पावर 3। देखो ये सीधा फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, वो फॉर्मूला ये बनेगा, हर बार ये बनता है। तो ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर b क्यूब आएगा, यहाँ a स्क्वायर, तो ये पावर को पहले फेंक देता है, तो पावर को पहले फेंका कितना आया, 2 आएगा। ये भी पावर को पहले फेंकता है, फिर 3 आया, और फिर हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये बन गया। फिर जब ऐड करने जाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, क्योंकि एरर हमेशा क्या हो जाती है, मैक्सिमाइज होती है। एरर क्या होती है, हमेशा मैक्सिमाइज होती है। बस ये आ जाएगा, और इसमें अगर निकालना है तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स आ जाएगा। बस ये पावर वाला भी हो गया। मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है, सीधा ध्यान में रखेंगे। अभी देखो कुछ नहीं करना, हाँ इसको भी नोट कर लीजिए। अभी आपको एक मैं मतलब इंटरेस्टिंग जनरल केस लेता हूं कि आपको हर बार सोल्व कैसे करना, ठीक है ना, सोल्व कैसे करना, ठीक है, इसको नोट कर लिया होगा। अब देखो जनरल केस एकदम फटाफट समझ में आ जाएगा। समझ आया ना, ये कैसे करते हैं, लोग लेते हैं और फिर कर लेते हैं। चलना, कोई एक जनरल केस ले रहा हूं बेटा। जनरल केस ये है कि मेरे पास मान लेते हैं कोई क्वांटिटी है, अभी के लिए y मानता हूं जैसे, और उसके अंदर ऐसे है a रेज टू पावर 2 b रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई c रेज टू पावर 1/2 और d रेज टू पावर 2/3, ऐसे दे रखा है। सब कुछ गिवन है आपको, आपको इसके अंदर पूरा पूछा गया है एरर। किसी में पूछा जाए, लिखा कैसे जाएगा, डेल वाई अपॉन में y इज इक्वल टू, इसकी पावर कितनी है तो पावर पहले लिख दीजिए डेल्टा a बाई a, इसकी पावर कितनी है 3, तो प्लस कर दीजिए 3 डेल्टा b बाई b, प्लस ही आएगा। तो 1/2 पावर कितनी है 1/2 और डेल्टा c बाई c, प्लस पहले पावर आ जाएगी, फिर आ जाएगा डेल्टा d बाई डेल डी बाई डी। ठीक है, ये हो गया, बस सिंपल सा है। अभी सारी वैल्यूज गिवन होगी, आप कैलकुलेट कर लोगे। अरे बहुत सिंपल है ना। हाँ, कुछ भी आपको गिवन हो, जैसे y इक्वल टू p रेज टू पावर अल्फा q रेज टू पावर बीटा डिवाइड बाई अंडर रूट में नहीं लिखता, ऐसे लिखता हूं c रेज टू पावर गामा, लिख सकते हो। और इसका भी दे रखा कुछ ना कुछ, y रेज टू पावर लेमडा, ऐसे दे रखा, y की पावर लेमडा दे रखी। अब कैसे लिखोगी, तो पावर पहले डेल y अपॉन में y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अल्फा पहले डेल p अपॉन में p प्लस में बीटा पहले डेल q अपॉन में q प्लस में गामा पहले और डेल c बट्टा c। बस हो गया, सिंपल सा था, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। चलो ये आया पावर वाला, तो पावर वाला, प्रोडक्ट वाला, डिवाइड वाला, सबको सब ऐसे ही करना है। और ऐसा अगर ऐसा ही करना है तो एक ही रूल भी ध्यान में रखेंगे कि पावर पहले फिर डेल p बाई p, पावर पहले फिर डेल q, जो भी क्वांटिटीज होगी, ठीक है ना। बस इसको आप ध्यान में रखेंगे। और अब आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फटाफट नोट करो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। चलो, तो अब जितने भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को करने के लिए मुझे कैलकुलेटर की भी जरूरत पड़ेगी भैया, ठीक है ना। और ये सारे क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो मुझे नहीं लगता आपका फिर एरर का कोई क्वेश्चन जो होगा वो हो जाए, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो इन्हीं से बनता है, ठीक है ना। और इनके आगे 2 और आने वाले हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, उनसे बनता है, ठीक है ना। मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि पहले चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दीजिए, उसके बाद में प्रीवियस ईयर्स के 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन है उनका एक लेक्चर या 2 लेक्चर बनाया जाए, और ताकि आपका कोई समस्या ना रहे, ठीक है ना। अटेम्प्ट करने का तरीका पता लग जाए और पैटर्न भी पता लग जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है a इक्वल टू, आपको गिवन है 2 क्वांटिटीज, a इक्वल टू 1.5 प्लस माइनस 0.5, ठीक है ना। एक कोई क्वांटिटी है मीटर पर सेकंड, जैसे वेलोसिटी ले लिया मैंने, तो दूसरी क्वांटिटी जैसे b इक्वल टू है 0.10 प्लस माइनस 0.01 मीटर पर सेकंड, ये ले लेता हूं। आपको बताना है ab कितना आएगा, ठीक है ना। ab, तो ab 2 चीजें आएंगी भैया इसमें, कौन कौन सी, एक तो ab की वैल्यू आने वाली है, जैसे मैं लिख दूं x इक्वल टू ab, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। अब x इक्वल टू क्या है, ab है ना, तो बस मैंने कहा पहले x कैलकुलेट कर लेंगे, फिर डेल्टा x कैलकुलेट कर लेंगे। तो जैसे x को कैलकुलेट करें, x इक्वल टू ab बोल रहे हैं, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1.5 इंटू में 0.1, कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 0.15, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया क्या, x आ गया। अब डेल्टा x और निकालना है, मैंने वो क्या बोला था, ये भी दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में ना, x इक्वल टू क्या है, ab है, x इक्वल टू ab, तो क्या आ जाएगा डेल्टा x बाई x इक्वल टू
डेल ए बाई ए प्लस डेल बी बाई बी। चलिए डेल्टा एक्स हमें निकालना है, ठीक है जी। एक्स हमें पता है 0.15 इज इक्वल टू डेल ए कितना है, डेल ए आया है 0.5 सॉरी 0.5 डिवाइड बाई 1.5 प्लस डेल बी कितना है 0.01 डिवाइड बाई 0.1। कैलकुलेट कर लेंगे डेल्टा एक्स इक्वल टू ये 0.15 यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और साथ में कितना बच गया 0.5 डिवाइड बाई 1.5 प्लस 0.01 डिवाइड बाई 0.1। अब ये सब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कैलकुलेटर की हेल्प से, ठीक है ना। ये बच्चे 1/3 दिख रहा है मुझे, ये 1/3 दिख रहा है और ये 1/10 दिख रहा है। हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो ना हो उसके लिए अच्छा है। जैसे 0.5 है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, ये 1/3 हो गया 1/3 और उसमें ऐड करना है हमें 1/10, ठीक है यार। 0.065 कितना आ रहा है, डेल्टा एक्स जो आया है वो कितना है 0.065, ठीक है। बस हमें इसके अंदर रख देना है x इक्वल टू कितना आ गया, x तो आ रहा है 0.15 प्लस माइनस 0.065। अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x पूछी जाए तो कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे होगी भैया परसेंटेज एरर इन x, वो जाएगी डेल x बाई x इंटू में 100 इज इक्वल टू 0.065 डिवाइड बाई 0.15 इज इक्वल टू इंटू कर दीजिए 100, तो ये आंसर आ रहा है 43। हाँ बहुत ज्यादा आ गया, तो आएगा ही 43.33%। एरर बहुत ज्यादा है, परसेंटेज एरर। तो मतलब ये जो भी अपना मेजरमेंट है एक्स जो क्वांटिटी है उसको इससे मेजर करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है जी। चलो अभी आंसर है कैलकुलेटर से सही आया होगा, ठीक है। अगर कोई एरर रह भी जाती है कैलकुलेटर की हेल्प से तो आप उसको ठीक कर लेना, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कोई एरर रही होगी, फिर भी अगर आप कैलकुलेट करते हो और आपको कुछ अलग आता है तब क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना, ठीक है। इसको नोट कीजिए, कुछ भी नहीं था, एक्स इक्वल टू ए भी था बस, ठीक है। ये याद रखिए पावर दोनों कितनी है 1 1 है ना, 1 1 तभी 1 1 आया, सिंपल। पावर वाला ध्यान में रखेंगे सब हो जाएगा। ओके 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपको एक गेम बोल है, बोल उसका परसेंटेज एरर दे रखा, उसके अंदर परसेंटेज एरर इन मास, ठीक है ना। एक बोल है उसका परसेंटेज एरर इन मास दे रखा है 2% और परसेंटेज एरर इन स्पीड, सारे क्वेश्चन में लिख रखे हैं परसेंटेज एरर इन स्पीड इज इक्वल टू वो है 6%, ठीक है ना। हाँ अब आपको फाइंड करना है इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट एरर है। फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी तो पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखो हाफ में कोई एरर नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी तो कितना आ जाएगा डेल के बाई के, ये लिखेंगे ना, यस इज इक्वल टू हाफ में है नहीं, फिर लिखेंगे डेल एम बाई एम, फिर प्लस में 2 आएगा पावर पहले और फिर डेल वी बाई वी आ जाएगा। ओके ये फॉर्मूला है, ये बना सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अगर कोई ये इसमें पूछा गया परसेंटेज एरर तो मतलब हर चीज को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डेल के बाई के 100 से मल्टीप्लाई करता है क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर आ जाएगी, ये आएगी ना परसेंटेज एरर इन के इज इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई किया, ये डेल बाई एम, ये डेल एम बाई एम इनटू में 100 की वैल्यू दे रखी है 2%। देखिए एम को कैसे लिखा गया होगा, एम प्लस माइनस डेल्टा एम, तो परसेंटेज एरर इन एम वो कितना आया होगा डेल एम बाई एम इंटू में 100 और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2%। खत्म हो गई बात। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार 100 से मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। डेल के बाई के इंटू में 100 सबको करना पड़ेगा, डेल एम बाई एम इंटू में 100 प्लस में 2 इंटू में डेल वी बाई वी इंटू में 100। तो बस यही तो चीजें हैं। तो ये है के में परसेंटेज एरर इन के, परसेंटेज एरर इन के यानी काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर। ये क्या परसेंटेज एरर इन मास, और मास में कितने का परसेंट एरर है 2% का है, प्लस में 2 तो ऐसा ही रहेगा। ये परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी स्पीड वो कितना है 6%, तो ये कितना आ गया 2 12 14%। कितने की एरर है 14% की एरर है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, निकल जाएगा ना ऐसे ही बस।
ऐसे ही क्वेश्चन तो करने हैं हमें, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, ठीक है भैया। हाँ, आ ही जाते हैं, कई बार पूछा गया। चलो इसको हो गया अब अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन है, हाँ, परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ ए सिलेंडर is 1% and percentage error in height वो कितना है, वो है 2%। फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, तो आपका वॉल्यूम में कितना परसेंटेज एरर आया है सिलेंडर का, ठीक है ना, वो आपसे पूछा गया। बहुत सिंपल सी बात है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दीजिए, V फॉर वॉल्यूम, तो कितना आएगा, वो कितना आता है वॉल्यूम का, बोलो पाई आर स्क्वायर एच आता है। मैंने कितनी बार सिखा दिया आपको, पाई आर स्क्वायर इंटू में एच, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू में हाइट करेंगे तो वॉल्यूम आ ही जाएगा। किसी भी क्वांटिटी का ऐसे ही निकाला जाता है। तो देखिए परसेंटेज एरर निकली डेल्टा बाई बी, पाई तो कांस्टेंट है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो आर स्क्वायर में एरर है, यस गिवन है, रेडियस के अंदर एच के अंदर गिवन है, इसका मतलब आ जाएगा 2 डेल आर बाई आर प्लस डेल एच बाई एच, बिकॉज इनकी तो पावर कितनी है 1 है। ओके, तो अब अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर इन रेडियस, परसेंटेज एरर इन हाइट, तो ये सब चीजें हैं। तो ये आ जाएगा परसेंटेज, मैं सीधा लिख देता हूं डेल वी बाई वी इंटू में 100, यही परसेंटेज एरर है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू में डेल्टा आर बाई आर इंटू में 100, उसकी वैल्यू गिवन है कितनी 1%, ठीक है, प्लस एच में कितनी परसेंट है 2%, 2 कितना आ गया, टोटल 4% की एरर है, यानी इसके वॉल्यूम में कितने परसेंट की एरर है, 4% की एरर है। सारे सिंपल से पर्सन है और सारे सिंपल ही है एक्चुअली। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इसको नोट कर लेना। ओके नोट कर लेना भाई, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूं मैं ढूंढ के, लिख के। ओके हाँ। अगला क्वेश्चन, एक क्वांटिटी है बेटा, वो है x इक्वल टू है ए स्क्वायर बी क्यूब डिवाइड बाई सी की पावर 2/3। अच्छा हाँ इधर का है परसेंटेज एरर, दे रखा है परसेंटेज एरर इन ए, तुम बताओगे इसका आंसर, बताना जरा। परसेंटेज एरर इन ए कितना है 1%, परसेंटेज एरर इन बी दे रखा है 2%, परसेंटेज एरर इन सी वो दे रखा है 3/2%। आपको डिटरमाइन करना है परसेंटेज एरर इन एक्स, क्या तो कर लोगे ना, यस कर लेंगे सर, कैसे करेंगे, देखो बेटा देखो, इसको क्या लिखना है, डेल एक्स बाई एक्स लिखना है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर को क्या लिखना है, पावर पहले फिर ऐसा का ऐसा डेल ए बाई ए प्लस में 3 पावर पहले, फिर डेल बी बाई बी प्लस, फिर कितना है ये प्लस ही आएगा, डिवाइड में है तो भी क्या आएगा प्लस ही आएगा, पावर कितनी है 2/3 इंटू में डेल सी बाई सी, बस एज सिंपल एज दैट। सबको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज एरर इन एक्स बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, अरे बन जाएगा ना। हाँ तो डेल एक्स बाई एक्स इंटू में 100, तो परसेंटेज एरर, और इसको जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या बनेगा, ए के अंदर परसेंटेज एरर 2 इंटू में 1% प्लस में 3 इंटू में 2% प्लस में 2/3 इंटू में 3/2%, 2% प्लस में 6% प्लस में टटक 1%, कितना आया 3 9%, यानी ये जो x क्वांटिटी है उसमें कितने की एरर है 9% की एरर है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, आपको लग ही रहा होगा कि कितनी सिंपल है। आपको कई बार क्या होता है फॉर्मूला दिया हो सकता है, कई बार फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जैसे वॉल्यूम का, एरिया का, आपका स्पीड का, काइनेटिक एनर्जी का, इन सबके जो वॉल्यूम्स है मतलब फॉर्मूले हैं वो आपको पता होने चाहिए, हो गए पता। अगर आपने इन सब का पता ही लगा लिया है बेटा तो माई नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो आप, नेक्स्ट। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखना जरा। पॉजिटिव एरर है किसमें, स्पीड में, वो कितनी है, पॉजिटिव परसेंटेज एरर इन स्पीड ऑफ ए बॉल इज 50%।
कितना है 50% पॉजिटिव एरर दे रखा है किसमें, एक बॉल में। तो आपको फाइंड करना है, और इसका मास कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है, मास में कोई एरर नहीं है। फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी। देखो भैया, अगर मैं पढ़ाते टाइम गलती करता हूं तो कितनी गलती करता हूं, वही तो एरर है। ज्यादा से ज्यादा 1%, 2%, 5%, इससे ज्यादा मैं गलती नहीं कर सकता, है कि नहीं। अगर इससे ज्यादा गलती करूंगा तो इसका मतलब मुझे अच्छा पढ़ाना नहीं आता, है ना। तो वहां गड़बड़ी कुछ और है इसका मतलब, है ना। अगर 5% से ज्यादा है या कितना 50% है और पॉजिटिव में है, यानी 50%, ये एरर नहीं है। फिर ये एरर नहीं है। जो बच्चा एरर मान के करेगा उसको गलत हो जाएगा। देखिए, जैसे काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, तो इसके परसेंटेज एरर इन के कितना जाएगा, 2 टाइम्स इनटू में परसेंटेज एरर वी, और वी कितना है 50%। तो ये 100% आना चाहिए, किसका, काइनेटिक एनर्जी का, है ना। लेकिन ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। चलो देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा। देखिए, पहले वेलोसिटी कितनी है वी, एम मान लेता हूं। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी मैंने कितनी मान ली, यू। अब हमने 50% से क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, पॉजिटिव एरर, इसका मतलब इंक्रीज कर दिया। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, बोलो। फाइनल वेलोसिटी या स्पीड बोलूं मैं, कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 50% इंक्रीज कर दो तो 1.5 टाइम्स हो गया। कितना हो गया भाई, 1.5 टाइम्स हो गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, कितनी आई, 1.5 यू, 1.5 नहीं 1/2 एम इंटू में 1.5 यू स्क्वायर। देखो इस 1. ये 1/2 को एम को तो ऐसे ही रख लो आप, m/2 लिख देता हूं उसको अलग से। लेकिन ये जो चीज आई है ना, 15 का वर्ग कितना होता है, 225, 2.25 इंटू में यू स्क्वायर, ये इतना आ गया। अब मैं क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालनी है ना, हाँ, इनकी। तो वो एक्चुअली क्या परसेंटेज चेंज पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, परसेंटेज चेंज पूछना चाह रहा है, एरर नहीं पूछ रहा, परसेंटेज चेंज पूछना चाह रहा है। वो पॉजिटिव में है, कितना हो जाएगा भाई, वो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल डिवाइड बाई के इनिशियल इंटू में 100। ये ऐसे ही लिखते हैं फॉर्मूला। अरे फाइनल इनिशियल के रेस्पेक्ट में देखना है तो कितना हो जाएगा, ये m/2 हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना है, और यू स्क्वायर भी हर जगह आएगा। कितना आ रहा है वैसे, ये आ रहा है 2.25 माइनस 1। अरे इनिशियल को अगर 1 मान लेते हो, 1 किसका है, हाफ एम यू स्क्वायर। तो देखो हाफ एम यू स्क्वायर हर जगह आ रहा है ना, हाँ, नीचे भी कितना आएगा, 1 इंटू में 100। ये निकालना चाह रहा है कितना, 1.25 बचेगा। तो 125% की एरर है। देखो यहाँ 100 आ रहा था, 125%। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो यही है, 125%। एक्चुअली क्या है, यहाँ एरर का क्वेश्चन नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है आपका परसेंटेज चेंज का, कि अगर आपने वेलोसिटी को इतना कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछना है, तो वो आपकी 1.25 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी क्या होगी, 50% इंक्रीज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी 125% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है भैया। ये क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन सा, ठीक है ना। माइक चेक करना पड़ता है भाई बार बार, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ और माइक बीच में बंद हो जाता है, आवाज आती नहीं है। अरे यार, दोबारा उस चीज को रिकॉर्ड करना, तोबा तोबा तोबा, समझ रहे हो। चलो अगला जो क्वेश्चन है बेटा, वो क्वेश्चन है कि एक सर्किट है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस मान लेता हूँ, है ना, हाँ। और क्या लगा रखा है हमने, यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है, और एक लगा रखा है हमने यहाँ पे एमीटर, और यहाँ पे लगा रखा है वोल्टमीटर, ठीक है ना। तो जो वोल्टमीटर की रीडिंग है, तो वोल्टमीटर की जो रीडिंग है वो कितनी है, वो दे रखी है बेटा 4 ± 0.5 वोल्ट। और जो करंट है, करंट की रीडिंग दे रखी है 2 ± 0.2 एम्पियर। आपको पूछा गया है कि रेजिस्टेंस क्या आएगा, ठीक है ना। फाइंड आउट रेजिस्टेंस, फाइंड आर। आर का मतलब होगा आपको निकालना है आर प्लस माइनस डेल्टा आर। दो चीजें निकालनी है, एक तो आर भी निकालना और डेल्टा आर भी निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए तो ये, क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, V = IR। तो R = कितना हो गया, V/I। तो सबसे पहले R की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, V/I। V की वैल्यू कितनी है, 4 / 2। अरे I की वैल्यू 2 हो गई, तो कितना आएगा, 2 ओम। रेजिस्टेंस कितना होता है, 2 ओम। तो R आ गया, ठीक है जी। अब डेल्टा आर भी निकालना है, तो यहां से देखो क्या लिखूंगा, बोलो, इसको ध्यान से देखो, डेल्टा R/R = डेल्टा V/V। फिर प्लस में ही आएगा ना भाई, हाँ, डेल I/I। चलो
डेल आर बाई आर की वैल्यू कितनी है 2 ओम इज इक्वल टू डेल्टा वी, वी कितना है भैया 0.5 डिवाइड बाई वी कितना हो डेल्टा वी 0.5 है प्लस में ये कितना है 4 प्लस डेल्टा आई कितना है 0.2 डिवाइड बाई 2 डेल्टा आर कितना आ जाएगा डेल्टा है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए वैसे ये 1/2 हो गया तो ये कितना हो गया 1/8 प्लस में एंड इसको लिख दीजिए 2/20 हो गया क्या 2/20 यानी 1/10 ठीक है कैलकुलेट कर लीजिए इसको और फटाफट से वही मैं ही कर देता हूँ 2 इंटू में कितना आएगा नीचे 80 ऊपर आ जाएगा 18 यस और ये आ जाएगा 236 नहीं तो 36 डिवाइड कर देते हैं तो 18/40 9/20 और 9/20 कितना होता है थोड़ा सा मार लेते हैं कैलकुलेटर में हाथ 0.45 0.45 कितना है भैया 0.45 तो जो आर की मैं वैल्यू लिखूंगा वो आर कितना है 2 ओम प्लस माइनस 0.45 ओम ठीक है। अब आपसे पूछा जाए परसेंटेज एरर इन आर वो कितनी आ जाएगी आप बोलोगे सर डेल्टा आर बाई आर इंटू में 100 भैया परसेंटेज एरर बहुत काम की चीज है ठीक है ना उसे निकालना पड़ता है निकाल देता हूं मैं इसे पूछा नहीं गया क्वेश्चन में डिवाइड बाई 2 इंटू में 100 45 हो गया 45 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 22.5 काफी ज्यादा है क्या कर सकते हैं ठीक है भैया हाँ तो इसको भी आप नोट कर लो एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे पास उसको बताता हूँ एक दो क्वेश्चन है उसको मैं बता देता हूँ फटाफट नोट कर लो इसको कोई नहीं चलिए 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 फटाफट अगला क्वेश्चन है भैया मैं लिख देता हूं आपके लिए हाँ एरर इन साइड लेंथ ऑफ ए क्यूब एक क्यूब है बेटा ठीक है और क्यूब की साइड लेंथ है ए होती है तो उसके अंदर दे रखा है परसेंटेज एरर इन साइड लेंथ वो कितनी देर की है वो देर की है 1.5% और दूसरा देर का परसेंटेज एरर इन मास वो है 1%। तो आपको फाइंड करना है फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन डेंसिटी ऑफ क्यूब। तो क्यूब की जो डेंसिटी है उसमें कितना परसेंटेज का एरर है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया ठीक है बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे आपको याद ही होगा माधव m बराबर dv मास डेंसिटी और वॉल्यूम में रिलेशन m बराबर dv तो d निकालना है मैं तो d इज इक्वल टू कितना है m बाई v सब में परसेंटेज एरर गिवन है आपको कुछ करना ही नहीं है आपको क्या करना है पता ही होगा डेल d बाई d इज इक्वल टू डेल m बाई m प्लस डेल v बाई v और ये v वॉल्यूम है ना भाई वेलोसिटी में समझना हाँ अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा बोलो बोलो क्या बन जाएगा अरे बोलो भाई क्या बन गया परसेंटेज एरर बन गया तो ये भी परसेंटेज एरर बनेगा डेल m बाई m इंटू में 100 यही बनेगा ना करके दिखा देता हूँ एक बार और ताकि आप कभी गलती ना करो करना मत गलती भैया इतना कराने के बाद ये देखना चाहिए क्या बन गया परसेंटेज एरर इन मास और परसेंटेज एरर इन मास कितना 1% तो इसकी वैल्यू है 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 नो 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 ये आपको साइड लेंथ गिवन है ये क्या गिवन है आपको साइड लेंथ गिवन है यस तो इसमें थोड़ा अलग हो गया है ना ये फॉर्मूला ही नहीं लगेगा एक्चुअली फॉर्मूला तो ये लगेगा पर ध्यान से देखो जो वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम कितना होता है ए क्यूब होता है तो हमें इस v की जगह क्या रखना पड़ेगा ए क्यूब रखना पड़ेगा अब ए क्यूब करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 3 आ जाएगा और साथ में क्या आएगा डेल ए बाई ए आएगा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ आएगा डेल ए बाई ए साइड लेंथ गिवन आपको गिवन साइड लेंथ है ना बेटा वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं गिवन था आपको साइड लेंथ गिवन है उससे आप वॉल्यूम निकाल सकते हो तो वो आ जाएगा तो ये कितना आया 1% है क्या नहीं ये 1.5% है प्लस में 3 इंटू ये कितना है 1% तो कितना हो गया 1.5 प्लस में 3% एंड कितना हो गया 4.5% कितना आ गया 4.5% ओके कर लिया होगा आपने बहुत ही प्यारा सा और इजी सा क्वेश्चन था कुछ था नहीं वैसे इसके अंदर हाँ आपको हर बार ये करना है बस फॉर्मूले को ध्यान में रखना पड़ता है ना कोई बच्चा कि अटक जाएगा यार ये वॉल्यूम नहीं दिया हुआ नो 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 कैसे होगा मुझसे ले मेरा बच्चा बहुत भूला रहेगा तुम वॉल्यूम फॉर्मूला होता है ना ये ऐसा करता है
ठीक है भैया, कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ एक और। देखो क्वेश्चन एक ही जैसे आपको पता लग गया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आते भी हैं, पूछे भी गए हैं जेई में भी। तो बस यही है, फॉर्मूला आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है, फॉर्मूले आने चाहिए भैया आपको। चलो अगला क्वेश्चन, एक रेजिस्टेंस है बेटा, ठीक है ना, उसमें से करंट फ्लो कर रही है आई, इसकी वैल्यू है आर, ठीक है ना। हाँ, और क्या गिवन है, तो आपका जो करंट है वो गिवन है 3 एम्पियर प्लस माइनस 0.1 एम्पियर, ठीक है। जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है 10 ओम का गिवन है, 10 ओम, 10 ओम और प्लस माइनस 0.2 एरर है इसके अंदर ओम। हाँ, तो आपसे पूछा गया है फाइंड आउट हीट, फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन हीट में, और आपको एक टाइम दिया हुआ है, ठीक है ना, टाइम भी गिवन है, क्या है टाइम, और टाइम इस तरीके से कैलकुलेट है कि 3 सेकंड प्लस माइनस 0.1, हाँ 0.1 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, सेकंड, ठीक है साहब। परसेंटेज एरर फाइंड करना है हीट में, तो पहले हीट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए पावर इज इक्वल टू कितना होता है, पावर इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर, ये होता है। और पावर को क्या लिख सकते हो अपन, एच बाई टी, एच बाई वर्क डन बाई अपॉन में टाइम, और वर्क डन क्या होता है, हीट होता है एक्चुअली, तो आई स्क्वायर आर। तो हीट का जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। बस ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए था, नहीं आता तो देखो थोड़ा बहुत आपको ध्यान करने पड़ेगा। चलिए, तो सबके अंदर परसेंटेज एरर ही निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज एरर। नहीं भी निकालोगे तो देखो जरा, डेल्टा एच बाई एच इक्वल टू कितना बचेगा, 2 डेल आई बाई आई प्लस में डेल आर बाई आर प्लस में डेल टी बाई टी। बस यही चाहिए मुझे, तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, किससे, 100 से, तभी ये परसेंटेज एरर बनेगा। 2 इंटू में डेल आई गिवन है कितना है, 0.1 डिवाइड बाई 3 इंटू में 100 प्लस में डेल आर गिवन है भैया, हाँ जी 0.2 डिवाइड बाई 10 इंटू में 100, ठीक है जी, प्लस डेल टी गिवन है, यस 0.1 डिवाइड बाई 3, साथ में 100 से कौन करेगा उसको परसेंटेज एरर बनाने के लिए, जी हाँ हो गया। अब ये आ गया परसेंटेज एरर इन एच, ये थोड़ा सा मुझे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मैं कैलकुलेट कर देता हूं। ये कितना बन जाएगा, 10 बनेगा, यस 10 बनेगा, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20 बनेगा, और 20 बाई 3 हो गया, तो पहला आ रहा है 20 बाई 3, 6.67 आता है वैसे, ठीक है जी। अगला कितना आएगा, एक 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 10 से 2 आएगा, एग्जैक्ट 2 आ रहा है ना, यस। ऊपर वाला कितना बन गया 20 तो अगला आ रहा है 2, ठीक है जी, प्लस उसको ध्यान से देखेंगे तो कितना बन गया, 10 बाई 3 बन गया वो, यस 10 बाई 3, सॉरी 10 बाई 3, एग्जैक्ट 12% आ रहा है, कितना आ रहा है 12%। तो परसेंटेज एरर इन एच ओ कितना आएगा 12%, ठीक है ना। हाँ, अलग अलग लिखना चाहो अलग अलग लिख लो, मैंने सारा कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दिया, ये 12% की एरर आएगी, ठीक है। अब ऐसे और भी बहुत बतेरे प्रश्न हो सकते हैं, ऐसे प्रश्न, ठीक है ना, लेकिन करना सबको एक ही मेथड से है, सबका एक ही काम, क्या कैलकुलेट करना, आइदर परसेंटेज एरर करना या उसमें कितनी एरर है, ठीक है ना, ये सब आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। और ये क्लास यहां तक हमने कर लिया है सब कुछ। अब 2 इंस्ट्रूमेंट और बच गए अपने पास में, एक था वर्नियर कैलिपर, एक था स्क्रू गेज। तो अगली 2 क्लासेज जो होंगी वो उनसे ही रिलेटेड होंगी, और उनमें हर चीज को अपन डिस्कस भी कर लेंगे कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनमें एग्जाम से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी आप मान लीजिए चलिए 98-99% होती है। ओके बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।